दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 में जब हम इंसानी बस्तियां मंगल पर बसाने की बात कर रहे हैं, तब जमीन के एक टुकड़े के लिए हजारों लोग बेमौत क्यों मारे जा रहे हैं? रूस यूक्रेन, इजराइल गाजा और अब लेबनान, ये सिर्फ खबरों की हेडलाइंस नहीं है। ये एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। आज के इस वीडियो में हम किसी एक देश का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि हम इंसानियत के चश्मे से देखेंगे कि ये युद्ध आखिर क्यों हो रहे हैं और इनका असली मास्टरमाइंड कौन है। आज हम समझेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ ब्लड, यानी खून का व्यापार। चलिए गहराई से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई युद्ध तो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। इसे कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। जब यूक्रेन के ब्लैक अर्थ वाले खेतों में मिसाइल गिरती है तो आपके घर में आने वाले सूरजमुखी तेल की कीमत बढ़ जाती है। जब लाल सागर में हूतियों के ड्रोन जहाजों पर हमला करते हैं तो आपके मोबाइल और लैपटॉप की डिलीवरी लेट हो जाती है और उनके दाम बढ़ जाते हैं। युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं होता, ये ग्लोबल सप्लाई चेन के बीच होता है। आज की दुनिया एक धागे से जुड़ी है। अगर एक सिरा जलता है तो आंच आपके किचन तक पहुंचती है। डेटा कहता है कि पिछले 2 सालों में लाखों लोग मारे गए, लेकिन क्या आपने कभी उन चेहरों को गौर से देखा है? वो 17 साल का लड़का जिसे अगले महीने अपना बोर्ड एग्जाम देना था, आज वो बंदूक थामे बॉर्डर पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि कुछ ताकतवर लोगों को अपनी ईगो संतुष्ट करनी थी। युद्ध में सबसे पहले सच मरता है। प्रोपेगेंडा की मशीनें इतनी तेज चलती हैं कि आपको लगने लगता है कि सामने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक दुश्मन है जिसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन असलियत में मलबे के नीचे दबी चीखें किसी धर्म या देश की नहीं होती, वो सिर्फ एक इंसान की होती है। अब आता है सबसे कड़वा सच। दुनिया शांति की बात करती है, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियां, डिफेंस जायंट्स अरबों डॉलर कमा रही हैं। जब एक मिसाइल दागी जाती है तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है। वो पैसा कहां जाता है? वो आपकी और मेरी जेब से टैक्स के रूप में जाता है। शांति में किसी का मुनाफा नहीं है, लेकिन युद्ध एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। द मोर द कॉन्फ्लिक्ट, द मोर द प्रॉफिट। सोचिए, अगर यही पैसा एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च होता तो दुनिया आज कहां होती? लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली खेल तो जियोपॉलिटिक्स का है। आखिर रूस पीछे क्यों नहीं हट रहा? इजराइल का अगला कदम क्या होगा? और क्या वाकई चीन ताइवान के बीच तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? क्या पुतिन सिर्फ सनकी है या इसके पीछे दशकों पुरानी कोई प्लानिंग है? बात शुरू होती है साल 1991 में, जब सोवियत संघ यूएसएसआर के टुकड़े हुए और यूक्रेन एक आजाद देश बना। उस वक्त एक वादा किया गया था कि नाटो, जो कि अमेरिका के नेतृत्व वाला एक मिलिट्री ग्रुप है, 1 इंच भी पूर्व ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन असलियत क्या रही? नाटो बढ़ता गया और रूस के दरवाजे तक पहुंच गया। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पड़ी हौसी के घर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आकर रहने लगे और आपके घर की खिदहिकी की तरफ अपनी बंदूकें तान दे। क्या आप चुप बैठेंगे? रूस के लिए यूक्रेन वो रेड लाइन थी। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो अमेरिका की मिसाइलें मॉस्को से सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर होंगी। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, क्या एक आजाद देश यूक्रेन को यह हक नहीं कि वो खुद चुन सके कि उसे किसके साथ दोस्ती करनी है? यहीं पर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है गैस की। यूरोप अपनी एनर्जी के लिए रूस पर निर्भर था। रूस ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब युद्ध शुरू हुआ तो गैस पाइपलाइन में धमाके हुए। नतीजा, जर्मनी और फ्रांस जैसे अमीर देशों में बिजली के दाम 400% तक बेआरेज गए। लोग सड़रिश्कों पर आ गए। सोचिए, जहां दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही थी, वहां आज फिर से कोयला जलाया जा रहा है। क्या यह तरक्की है या हम पीछे जा रहे हैं? एक तरफ है वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कभी एक कॉमेडियन थे और आज अपनी सेना के साथ मोर्चे पर डटे हैं। दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन, जो एक पूर्व के जीबी जासूस हैं और रूस को फिर से सुपर पावर बनाना चाहते हैं। सोशल